इस दुनिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक क्रिएटिव, एक नॉन क्रिएटिव। क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरीका है जिससे कि आप लाइफ के अपने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को एक नए इनोवेटिव तरीके से देखें और नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालें ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर। अगर आप अपने आप को ट्रेडिशनली क्रिएटिव नहीं समझते हैं तो बिलीव मी, ये एक ऐसा स्किल है जिसे डेवलप करके आप अपनी नई डिस्कवरीज, ब्रेक थ्रूज और सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं बहुत सारे चैलेंजेस और अपनी लाइफ में आए हुए प्रॉब्लम्स का। आपको आज मैं एक सिंपल ट्रिक्स और स्टेप बाय स्टेप मेथड बताता हूं जिसे फॉलो करके आप भी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक नए ब्रेक थ्रू की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आप जितने आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं या जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उतने आप जनरेट करते हैं बिना ये सोचे कि ये फिजिबल या प्रैक्टिकल है या नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप एक ग्रुप के साथ कर सकते हैं अगर आप ऑफिस में हैं, या आप अकेले बैठकर भी कर सकते हैं। सिंपली जो आइडिया दिमाग में आता है बस आप लिखते जाइए। इसका आइडिया ये है, आप जितने ज़्यादा सॉल्यूशंस लिखते जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन या क्रिएटिव सॉल्यूशन निकल के बाहर आता है उससे। एक बार आपका पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उन आइडियाज़ को रिव्यू कीजिए और तब इसकी प्रैक्टिकलिटी और फीजिबिलिटी चेक कीजिएगा। नंबर 2, चेंज योर पर्सपेक्टिव। जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसे अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कीजिए और नए पर्सपेक्टिव जनरेट कीजिए। ट्राई करें एक इनोवेटिव और अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपके दोस्त रमेश, सुरेश या कोई और होता तो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करता। इससे नए आइडिया जनरेट होते हैं और आप उस एंगल से प्रॉब्लम को देखते हैं और उस एंगल से सोल्यूशन निकालते हैं जिस एंगल से आपने पहले कभी इस प्रॉब्लम को नहीं देखा और ना ही ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में सोचा। नंबर 3, एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। आप कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, प्लेइंग म्यूजिक एक्सेट्रा। इससे होता ये है कि आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है और आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू करते हैं और ये टाइम है जब नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, ऐसे काम करने से आपका दिमाग रिलैक्स होता है, आप बेसिक प्रॉब्लम्स से थोड़ा अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं और ये वो टाइम है जब आप क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग रिलैक्स्ड है। नंबर 4, कोलैबोरेट विद अदर्स। आप दूसरों के साथ काम करके भी नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो आपकी इंडस्ट्री या सेम बैकग्राउंड से नहीं है। आजकल नॉर्मली इंडस्ट्रीज भी दूसरी इंडस्ट्रीज से भी लोग हायर करते हैं क्योंकि वो दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं और एज अ रिजल्ट उनको फ्रेश आइडियाज और फ्रेश एंगल से सोचने का मौका मिलता है और नए आइडियाज से नई तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाने का प्रोस्पेक्ट जनरेट भी होता है। नंबर 5, कीप लर्निंग। आप कोशिश करें कि एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने की। आपका मेन स्ट्रीम जो भी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है, उसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ें जिनमें आपने पढ़ाई नहीं की है। आप वीडियोस देख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं या आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। उससे ये होगा कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव जनरेट कर पाएंगे, अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे, आपकी थिंकिंग बहुत वाइड हो जाएगी और उतने ही चांसेस है कि आप नए तरीके के सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे अपने रेगुलर प्रॉब्लम से। नंबर 6, टेक अ ब्रेक। यहाँ टेक अ ब्रेक का मतलब है टेक अ ब्रेक फ्रॉम द प्रॉब्लम मेंटली। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कंटिन्यूसली उसके बारे में पूरा दिन पूरी रात सोच रहे हैं, उसका रिजल्ट यह होता है कि आपका दिमाग थक जाता है। अल्टीमेटली आपके अपने दिमाग को ब्रेक देना है उस प्रॉब्लम से। कई बार ऐसा होता है कि रिलैक्स होकर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और सबकॉन्शियसली आपके अंदर एक आइडिया जनरेट होता है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेकर अपने दिमाग को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, स्टे फ्लेक्सिबल। अगर आप क्रिएटिव आइडिया जनरेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लेक्सिबल रहें और ओपन माइंडेडनेस प्रैक्टिस करें। इससे होता ये है कि अगर आप अप्रोच को चेंज करना चाहें, आप चेंज कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करने से ना डरें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीज़ें ट्राई करें जो कि आपने पहले कभी ट्राई नहीं की हैं। अगर ये ठीक से अप्रोच नहीं करता है या चीज़ें गलत जाती हैं तो ओपन रहें एडजस्टमेंट्स के लिए और एक अलग अप्रोच करने के लिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े अपने सोल्यूशन में एडिट्स करते रहें। आज के लिए इतना ही।
बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव करती है प्रैक्टिस से। जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं इस वीडियो में, उसे आप अप्लाई करना शुरू करें और धीरे धीरे थ्रू प्रैक्टिस आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे और अल्टीमेटली एक अच्छे क्रिएटिव थिंकर बन पाएंगे।